क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे इतनी दूर क्यों भागती है? क्यों कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी बात के घर में क्लेश शुरू हो जाता है, मन हमेशा एक अजीब सी उदासी से भरा रहता है और कोई ना कोई बीमारी शरीर को घेरे ही रहती है। हम इंसान दिन भर दुनिया भर की भागदौड़ करते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं और न जाने कितनी नेगेटिव एनर्जी, लोगों की बुरी नज़र और नकारात्मकता अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर आ जाते हैं। शाम को या सुबह हम अपने शरीर को महंगे से महंगे साबुन से रगड़ कर साफ तो कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या वो साबुन हमारे ऊपर हमारी आत्मा और हमारे आभामंडल पर चिपकी हुई उस अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर पाता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। केवल बाहरी शरीर को धो लेना ही स्नान नहीं कहलाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों में स्नान की प्रक्रिया को केवल शरीर की गंदगी साफ करने का तरीका नहीं माना गया है, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि, आभा मंडल की चमक बढ़ाने और ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ने का सबसे बड़ा और पहला माध्यम बताया गया है। आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नहाते समय अपने पानी की बाल्टी में वो कौन सी एक गुप्त चीज मिलानी चाहिए और स्नान करते समय वह पानी की बाल्टी में बताया गया है। कौन सा जादुई और चमत्कारी मंत्र बोलना चाहिए जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाए और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। अगर आप इन छोटे छोटे लेकिन शास्त्रों में बताए गए बेहद शक्तिशाली उपायों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का, अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो यकीन मानिए साक्षात ईश्वर की कृपा आप पर बरसने लगेगी और आपके रुके हुए सारे काम अपने आप बनने लगेंगे। लेकिन इस अद्भुत रहस्य को गहराई से जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले ऐसे ही दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्य हमेशा जानना चाहते हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक रहस्य सांसर का, तो अभी ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ईश्वर की कृपा और ज्ञान का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि हमारा शरीर 72% पानी से बना हुआ है। आधुनिक विज्ञान ने भी अब ये साबित कर दिया है कि पानी के अंदर अपनी एक मेमोरी यानी याददाश्त होती है। पानी उन सभी भावनाओं, शब्दों और ऊर्जाओं को पूरी तरह से अपने अंदर सोख लेता है जो उसके आस पास होती हैं। जब आप सुबह सुबह उठकर नहाने के लिए जाते हैं तो वह प्रक्रिया केवल अपने शरीर पर पानी डालना भर नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड के सबसे पवित्र जल तत्व के साथ आपकी आत्मा का मिलन है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण जैसे महान ग्रंथों में स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यक्ति सही विधि से स्नान नहीं करता उसके जीवन से दरिद्रता और कंगाली कभी दूर नहीं जाती। आप दिन भर में चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी व्रत रख लें, लेकिन अगर आपका स्नान ही अशुद्ध है और शास्त्रों के विरुद्ध है तो आपकी किसी भी पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलता। शास्त्रों में स्नान को लेकर एक बहुत ही कड़ा और गुप्त नियम बताया गया है जिसे आज के समय में बहुत से लोग अनजाने में तोड़ देते हैं। नहाते समय भूलकर भी पानी के अंदर या स्नान घर में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग शॉवर के नीचे नहाते हुए ही यह भयंकर गलती कर बैठते हैं। वरुण अति को समय थे, देवता जो जल के स्वामी हैं, इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित होते हैं। नहाते समय ऐसा करने से जल की पवित्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और जो जल आपके पाप धोने वाला था वही जल आपके लिए भयंकर वास्तु दोष और दरिद्रता का कारण बन जाता है। इस एक अकेली गलती के कारण व्यक्ति के घर में पैसा टिकना बंद हो जाता है और कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। इसलिए नहाने के पानी और स्नान घर की पवित्रता को किसी मंदिर की तरह ही मानना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि निर्वस्त्र होकर यानी पूरी तरह नंगे होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए।
शरीर पर कम से कम एक छोटा सा कपड़ा जरूर होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर नहाने से भी जल देवता का घोर अपमान होता है और ऐसा व्यक्ति मानसिक परेशानियों का शिकार हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर नहाने के पानी में हमें ऐसा क्या मिलाना चाहिए जो हमारे भाग्य के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खोल दे। ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में स्नान के पानी को चमत्कारी बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 बहुत ही गुप्त और प्रभावशाली चीजें बताई गई हैं, जिन्हें आप अपनी जीवन की समस्या के अनुसार पानी में डाल सकते हैं और इसका प्रभाव आपको मात्र 24 घंटे के अंदर महसूस होने लगेगा। पहला सबसे अचूक उपाय है पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाना। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपके काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाते हैं, विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, या मेहनत करने के बाद भी आपके पास धन बिल्कुल नहीं टिकता, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह बेहद कमज़ोर स्थिति में है। इसके लिए आपको गुरुवार के दिन नहाने के पानी में बस 1 चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला लेनी है। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और यह साक्षात शुभता का प्रतीक है। जब हल्दी मिला हुआ जल आपके शरीर को छूता है तो ये आपके आभा मंडल को, आपके ऑरा को सोने की तरह चमका देता है। इस पानी से नहाने से आपके शरीर और मन में बस ही सारी नकारात्मकता तुरंत कट जाती है और आपके भाग्य के सितारे चमकने लगते हैं। दूसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाना। क्या आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको, आपके बच्चों को या आपके व्यापार को किसी की बुरी नज़र लग गई है? क्या आपके शरीर में बिना कुछ काम किए हमेशा आलस, भारीपन और थकान बनी रहती है? तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिला लें। समुद्री नमक या सेंधा नमक में दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमय खूबी यह होती है कि यह अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को तुरंत खींच लेता है। जब नमक मिला हुआ पानी आपके शरीर पर पड़ता है तो वह आपके ऊपर मौजूद हर प्रकार की बुरी नज़र, लोगों की हाय, तंत्र मंत्र के प्रभाव और हर काले साए को अपने साथ धोकर नाली में बहा देता है। इस स्नान के बाद आप खुद को हवा की तरह हल्का महसूस करेंगे। तीसरा उपाय है पानी में गुलाब जल या किसी शुद्ध प्राकृतिक इत्र का इस्तेमाल करना। अगर आप जीवन में यह चाहते हैं कि लोग आपकी बातों की तरफ आकर्षित हों, समाज में आपका रुतबा और मान सम्मान लगातार बढ़े और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो शुक्रवार के दिन अपने नहाने के पानी में केवल 2 बूंद गुलाब जल या चमेली का इत्र मिला लें। सुगंध सीधे शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख, सुविधाओं और धन का कारक है। जब आप सुगंधित जल से स्नान करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। पानी में ये चमत्कारी चीज़ें मिलाने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी काम है वह है उस साधारण पानी को साक्षात तीर्थ के जल में बदलना। हमारे महान ऋषि मुनियों ने हमें एक ऐसा अद्भुत और शक्तिशाली मंत्र दिया है जिसे नहाते समय बोलने से आपके घर के साधारण बाथरूम का पानी भी साक्षात मां गंगा के जल के समान पवित्र हो जाता है। जब आप नहाने के लिए अपने ऊपर पानी का सबसे पहला मग या लोटा डालें तो आपको आंखें बंद करके भारत की 7 पवित्र नदियों का ध्यान और आह्वान करना है। यह रहा वो चमत्कारी मंत्र। इसे बहुत ही ध्यान से सुने और आप चाहें तो इसे कहीं लिख कर भी रख लें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरुज्य। इस अत्यंत पवित्र मंत्र का अर्थ यह है कि हे माँ गंगा, हे यमुना, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदा, हे सिंधु और हे कावेरी नदियों, आप सभी कृपा करके मेरे इस नहाने के जल में पधारें और इसे अपनी दिव्यता से भर दें। दोस्तों,
जब आप इस मंत्र का सच्चे मन से उच्चारण करके स्नान करते हैं तो आपको घर बैठे ही इन सभी 7 तीर्थों में जाकर स्नान करने का महान पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप इस पवित्र जल के प्रभाव से कटने लगते हैं। अगर किसी कारणवश आपको यह संस्कृत मंत्र बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऊपर पानी डालते समय बस अपनी आंखें बंद करके निरंतर नमः शिवाय या नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप भी कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करेगा कि आपके दिन की पहली शुरुआत ही परमपिता परमेश्वर के नाम से हो रही है। जरा सोचिए, जिस इंसान का दिन ही भगवान के पवित्र नाम और साक्षात तीर्थ के जल के साथ शुरू हो रहा हो, उसका दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी बुरी शक्ति क्या बिगाड़ सकती है। उसका हर एक दिन सफलता और शांति से भरा होगा। नहाने के बाद बाल्टी को कभी भी खाली न छोड़ें, उसमें थोड़ा सा साफ पानी भरकर जरूर रख दें या बाल्टी को हमेशा उल्ट आ करके रख दें। ये छोटे छोटे नियम वास्तु दोष को खत्म करते हैं। स्नान के तुरंत बाद भी एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। नहाने के बाद कभी भी गंदे या कल के पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनने चाहिए, चाहे आपने कपड़े कितनी भी कम देर के लिए क्यों ना पहने हों। नहाने के बाद हमेशा धुले हुए और साफ वस्त्र ही धारण करने चाहिए। गंदे कपड़े दोबारा पहनने से आपके शुद्ध हुए आभा मंडल पर फिर से दरिद्रता और राहु केतु का बुरा प्रभाव हावी हो जाता है। नहाने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने इष्ट देव के सामने हाथ जोड़कर अपने दिन की शुभ शुरुआत की प्रार्थना करें। ऐसा करने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अपनी दैनिक दिनचर्या को आध्यात्म की शक्ति से जोड़ने का यह सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे शक्तिशाली तरीका है। कल सुबह से ही जब आप स्नान करने जाएं तो इस महान प्रयोग को शुरू करें और फिर अपनी ही आंखों से देखिए कि कैसे आपके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होने शुरू होते हैं। आपके पानी में मिलाई गई वो एक साधारण सी चीज़ और आपके मुंह से निकला वो एक ईश्वरीय मंत्र आपके सोए हुए भाग्य के सभी ताले हमेशा के लिए खोल देगा। आपको बस पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस नियम का पालन करना है। अगर आपको आज का यह गहरा और रहस्यमय वीडियो पसंद आया हो और इस जानकारी से आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव आए तो हमारे ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस महत्वपूर्ण और शास्त्रों में छुपे हुए गुप्त ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। ज्ञान गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि उनका जीवन भी अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके और सुखमय बन सके। ज्ञान बांटने से हमेशा कई गुना होकर वापस लौटता है। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में हमेशा खुशियां और शांति बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।